हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे मेरे प्रिय छात्रों जो है कि आपका उप सह संयोजक जो है कि बंद क्या होता है। उप सह संयोजक बंद आपको जो है कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आपको जो है कि एग्जाम्पल भी मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इसके जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस जो है किया गया था कि रासायनिक जो बंध होता है, यानी कि रासायनिक बंध क्या होता है और रासायनिक बंध जो है कितने प्रकार के होते हैं। और ये भी बताया गया था कि वैद्युत संयोजक जो बंध होता है वह जो है क्या होता है, या उसी को हम लोग एक रूप से जो है कि नाम देते हैं आयनिक बंध। दूसरा नाम क्या देते हैं? आयनिक बंध। और आपका दूसरा था सहसंयोजक बंध। तो आपको आयनिक बंध बताया गया था, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो आयनिक बंध में होता क्या है, यानी आयनिक बंध या संयोजक बंध भी बोलते हैं। आयनिक बंध या क्या? संयोजक बंध। तो जब इलेक्ट्रॉनों का यदि एक इलेक्ट्रॉन, जब आपका एक जो परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु में दान कर देता है, यानी कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन में जब चले जाते हैं, यानी एक जो तत्व है दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान कर देता है। तो उस प्रकार से जो बंध बनता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजक बंध, या हम लोग आयनिक बंध भी नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तत्व जो है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को त्यागता है उसमें, ठीक है। तो एक जो है कि तत्व दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। तो उस समय आपका जो बंध बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और दूसरा था सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, तो जब कि कोई भी तत्व, यदि आपके कोई भी जो एक दो तत्व हैं, कोई भी दो तत्व आपके, यदि कोई भी दो तत्व जो है कि यदि उनमें इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो तत्व हो आपका, उनमें यदि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होती है, यानी कि भाई तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ताकि हम दोनों का जो है अष्टक क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो वहां पर जब साझेदारी की बात आती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? आयनिक यहाँ पर जब साझेदारी की बात आएगी तो उसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। यानी कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी कि एक तत्व जो है किसी दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कह देता है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो ताकि तुम्हारा अष्टक क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। और लेने के बाद जो है कि मेरा भी अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो उस समय जो बंध बनता है आपका कहलाता है संयोजक बंध, या आयनिक बंध भी हम लोग उसे बोलते हैं। तो वहां तो त्याग की बात हो गई, लेकिन जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें आपका जो है कि साझेदारी की बात होती है। क्या? साझेदारी, यानी जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो वहां पर जो बंध बनता है आपका कहलाता है क्या? सहसंयोजक बंध। लेकिन आपका जो है कि इसमें हम लोग जो है कि देखेंगे उप सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध? उप सहसंयोजक बंध। तो ध्यान दीजिएगा, उप सहसंयोजक बंध में क्या क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंधन, या बंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बंधन मैंने कर दे रहा हूं, बंध या बंधन बोलते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि शायद दूसरा हो गया, ठीक है। तो उप सहसंयोजक बंध में होगा क्या? जरा ध्यान दी, आप जो है कि अच्छी तरह समझिएगा, जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब दो तत्व हों, यदि उन तत्वों के बीच साझेदारी भी होती है, उन तत्वों के बीच आपस में साझेदारी भी होती है, और जो है कि वह तत्व किसी दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि वो तो साझेदारी करके अपना अष्टक दोनों पूरा कर लिए, और दूसरे भी तत्व का जो है कि अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी कि हमेशा दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक ना। तो यदि वह त्याग देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध। एक तो वह साझेदारी से आपका जो है कि साझेदारी करके जो है कि वह एक अपना अष्टक पूरा किया, लेकिन साझेदारी होने के बाद भी जो जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं दूसरे तत्व को, वह उसमें से जितना दूसरे तत्व की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉनों की, वह जो है कि उतने जो है कि इलेक्ट्रॉन उस तत्व को क्या करता है? दे देता है, ठीक है। तो अभी आपको नहीं समझ में आया है ना, तो मैं आपको परिभाषा यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, सभी डाउट आपका क्लियर रहे। 3-4 ऐसे करके मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, सभी एग्जाम्पल में आपका जो है डाउट
क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि एक एग्जाम्पल में आधा समझ में आएगा, दूसरे में पूरा आ जाएगा, तीसरा पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परिभाषा कि जो उप सह संयोजक बंध होता है इसका परिभाषा क्या है, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब इस तरह से मैं लिखता हूँ बताते चलता हूँ तो ज़्यादा आपका समय लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि संयोजक बंध का। यहाँ पर मैं परिभाषा आपको लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो और मुझे समझाने में भी परेशानी ना हो। ठीक ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, दिया है कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहाँ पर देख सकते हैं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दो परमाणु रहेगा उनके बीच साझेदारी यदि हो, क्या हो, साझेदारी भी होगी। ठीक है, साझेदारी से रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन, साझेदारी के कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएं और दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाएं। तो ये कह रहा है, तो ऐसे बंध को उप सह संयोजक बंध कहते हैं और उप सह संयोजक बंध को ऐसे इंडिकेट करेंगे। कैसे? ऐसे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीर ऐसे तीर इंडिकेट करने का मतलब ये हो कि ये आपको ये वाला हिस्सा जो है उस साइड करेंगे यदि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इस साइड वाला दाता होगा। क्या होगा? दाता। ये वाला जो होगा यहाँ पर जो भी आपका परमाणु होगा वो आपका होगा ग्राही। क्या होगा? ग्राही। यानी कि ये दाता होगा और ये क्या होगा? ग्राही होगा। ठीक है, और कैसे वो लिखना है मैं अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक ना। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में ले रहा हूं उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CO, कई एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी। यानी कि इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है मेरे प्रिय छात्रों? कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको पता है कि कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? ऑक्सीजन के आपके 8 होते हैं। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन को जब तोड़ेंगे तो 2 होगा और कितना होगा? 4। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन को यदि तोड़ेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा? 6। इसके वाय कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के वाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये चीजें समझ में आ रही है? तो कार्बन के वाय कोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के वाय कोष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर वाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन बना, ये ऑक्सीजन में बनाया हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? और नहीं है तो इसको इधर कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए? इधर कर दीजिए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, इधर रहने दीजिए। या आप कार्बन को नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जो है कि बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, साझेदारी भी होगी, इसमें साझेदारी भी होगी और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण भी होगा। यानी कि एक जो अणु है, यानी कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को जो है कि अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भी। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, कौन किसको देगा ये आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से आप समझिएगा। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, वाय कोष में। जरूरत कितने की है? 4 की और जरूरत है। तो 4 की जरूरत है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कार्बन में 4 है। तो ये ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन कि ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से साझेदारी कर लेगा। यहाँ पर ये साझेदारी क्या कर रहा है? साझेदारी। तो भाई क्या कर रहा है? भाई साझेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा है भाई? साझेदारी। यानी कि जो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर रहा है। तो साझेदारी करने का मतलब क्या हुआ? जब ये साझेदारी किया, तो साझेदारी जब किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी साथ हो गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी साथ हो गए। यानी तब तक 4 हो गए ना टोटल। तो अब देखिए, कार्बन में कितने? 1, 2, 3, 4, 5 और क्या? 6। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6 और क्या? 2, 8।
तो ऑक्सीजन का तो अष्टक पूरा हो गया, ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, लेकिन बेचारा अभी बच गया कार्बन। बेचारा अभी कितना कौन बच गया? कार्बन बच गया। तो कार्बन बच गया तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉनों की अब कम, साझेदारी होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है उसको जरा देखिए। तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आज शेष इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं आपका अष्टक पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसका हो जाता कार्बन के पास तो आसानी से इसका भी अष्टक क्या हो जाता? पूर्ण हो जाता। तो ऑक्सीजन क्या कहता है कार्बन से? कहता है कि भाई आपसे जब मैं साझेदारी किया हूं तो मेरा अष्टक पूरा हो गया, ठीक है, तो मेरा अष्टक पूरा हो गया, ये ठीक है, लेकिन आपका भी अष्टक पूरा होना चाहिए। तो आप मेरे साथ साझेदारी किए हैं तो आपका अष्टक अभी पूरा नहीं हो पाया है, अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो चलिए आप मेरे साथ जब साझेदारी की बात कर लिए हैं तो चलिए मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन, जब मेरा तो अष्टक पूर्ण हो गया, ध्यान दीजिए, जब इसका अष्टक पूर्ण हो गया तभी वो देगा। जब मेरा अष्टक पूर्ण हो गया तो चलिए भाई मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन अपना दान दे दे रहा हूँ। जब अपना हमारा तो जो एक पूरा हो गया, अब ये मत कहिएगा सच अब तब तो दे देगा, उसका तो ये कम हो जाएगा, तब तो इसको और चाहिए, नहीं, इसका पहले अष्टक यह अपना पूर्ण कर लेगा, इसके बाद इसमें से यह 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? देगा। तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो ये जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है ना, यानी कि ये जो है ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं उपसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक, यानी कि ये जो आपका जो बंध बनेगा इसे हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध। क्यों? क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन तो अपना कार्बन के साथ जो है साझेदारी करके पूरा कर लिया अष्टक, लेकिन अभी कार्बन बेचारे को 2 की कमी है, साझेदारी कार्बन किया है तो अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसको 2 की कमी है। तो ऑक्सीजन कहता है कि चलिए मेरा आपके साथ मैं साझेदारी किया हूं तो मेरा अष्टक पूरा हो गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपका भी अष्टक पूरा कर देता हूं, तो इसलिए मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन मैं अपना आपको क्या कर दे रहा हूं? दान कर दे रहा हूं, ताकि आपका भी अष्टक क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। तो जो आपका ये इलेक्ट्रॉन जितना आपका इसमें से जा रहे हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन में जाएंगे और ये जो आपका बंध बनेगा, इसी बंध को हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और हाँ नहीं समझ में अभी आई है तो अभी घबराइएगा मत, अभी वीडियो बचा हुआ है, यानी कि अभी आगे भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल कुछ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि इसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और चलिए नहीं समझ में आया है अभी तो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। बांड की पहले इसमें बात कर लेता हूँ। तो बांड क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, C डबल बांड O। डबल बांड क्यों लगा है? डबल बंधक क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का जो है कि साझेदारी हो रही है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उपसहसंयोजक बंध का इंडिकेट कैसे करेंगे? उपसहसंयोजक, देखिए यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेट मैं कहीं भी कर दूंगा तो समझ जाइएगा कि ये क्या है? उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा बेचारा? ऑक्सीजन चला जाएगा तीर इसके, यानी ऑक्सीजन इस तीर को इधर घुमा देगा कि भाई तुम जाओ उसके पास, क्योंकि इससे पता चलेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को क्या किया हूं? दे दिया हूं। मैं 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को क्या किया हूं? दे दिया हूं। तो ये आपका जो तीर है ना, ये जो इसकी पूंछिया है ये दाता कहती है। क्या है? दाता। जो ये पूंछ है तीर की, इसको हम लोग दाता कहते हैं। और ये जो आपका शीर्ष है इसकी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राही। क्या? ग्राही। यानी कि इसकी जो पूंछ है वह दांतों को दर्शाता है, और इसका जो शीर्ष है यानी कि तीर वाला जो शीर्ष है, यानी कि ये नुकीला सा जो भाग है यह दर्शाता है क्या? ग्राही। यानी कि ये ग्राही की तरफ जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह तीर जो हाई वाला जो ये वाला जो शीर्ष है यह जो है कि ग्राही की तरफ होना चाहिए, यानी जो ले रहा है उसके पास होना चाहिए, और ये जो पूंछ है उसकी ना दाता की तरफ होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो इंडिकेट आपको समझ में आ गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आई। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं। अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आपके पास आ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट क्या, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा आपका यौगिक है ना, अब ये जो पूरा यौगिक है CO, यानी कि ये जो पूरा यौगिक है इसे हम लोग कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। यानी जो टोटल आपका ये यौगिक मिल रहे हैं, ये जो आपके यौगिक है यह कहलाते हैं उपसंयोजक यौगिक। यानी कि ये जो पूरा यौगिक है इसे हम लोग कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। तो आपसे पूछा जाए यदि कभी इसमें उपसंयोजक यौगिक कौन कौन से हैं, तो C है यानी कि कार्बन है, और क्या? ऑक्सीजन। ठीक है,
तो चलिए कोई बात नहीं है, ये समझ में आई आधी बात, ठीक ना। चलिए इसके बाद एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं कैसा कैसा एग्जाम्पल आ रहा है। आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है कि आपका दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। चलिए N2O नाइट्रस ऑक्साइड हम लेते हैं, N2O यानी कि ये है नाइट्रस ऑक्साइड। देख लीजिए कहीं मैं गलत ना बोल रहा हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, कोई और तो नहीं है। N2O यानी नाइट्रस ये ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन का भी मैं बताया हूँ 8 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो यह आपका हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा? 6। ये समझ में आई बात? क्लियर है आपको? चलिए अब यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया? नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये क्या? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये क्या? 5। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर साइड में कर देता हूँ ताकि ये जब देगा ऑक्सीजन को तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। तो यह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 6 हो गया। ये समझ में आई बात ना? अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है, क्या नाइट्रोजन जो है इसमें जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको यानी इस नाइट्रोजन को जो है, इस नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, चाहिए हम लोग को और 3। और क्या चाहिए? 3। और इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए। देखिए इस बेचारे को भी 3 चाहिए, इस बेचारे को भी 3 चाहिए। काहे दोनों को 3 चाहिए? क्योंकि दोनों एक ही है ना। दोनों क्या है? एक ही, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन हैं। दोनों क्या है? नाइट्रोजन। तो इसमें जितनी कमी होगी इसमें भी उतनी कमी, दोनों में तो आपकी सेम ही कमी होगी ना। तो ये क्या करते हैं बेचारे कि चलो भाई आओ हम दोनों क्या कर लेते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। दोनों नाइट्रोजन कहते हैं कि आओ भाई हम दोनों लोग क्या कर लेते हैं? साझेदारी। आज साझेदारी जब कर लेंगे तो इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि और जब साझेदारी किए तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी क्या हो गया? पूरा हो गया। यानी कि दोनों नाइट्रोजन का अष्टक पूरा होगा कब? जब ये दोनों साझेदारी करेंगे तब। तो चलिए मैं इसका साझेदारी करा देता हूँ। यानी कि ये जो है इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिए और ये भी जो है कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिए। यानी कि दोनों ऐसा समझ, दोनों नाइट्रोजन आपस में साझेदारी कर लिए और साझेदारी करने के बाद जो है ये अपने अष्टक को क्या कर लिए? पूर्ण कर लिए। क्या कर लिए? पूर्ण कर लिए, ठीक है। तो इन दोनों का तो अष्टक पूरा हो गया, लेकिन टुकु टुकु ताक रहा है कौन? ऑक्सीजन बेचारा। कह रहे कि भाई मेरे में 6 की कमी है। मेरे में कितना है? 6। यानी कि मेरे वाई कोष में 6 की कमी है, मुझे 2 और चाहिए। क्या चाहिए? 2। यानी कि यदि कह रहा है कि ये यदि आप नाइट्रोजन से करें, यदि आप हमें 2 को दे देंगे तो आसानी से जो है कि मेरा अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी नाइट्रोजन इसके साथ साझेदारी नहीं करेगा। कभी भी नाइट्रोजन इसके साथ साझेदारी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि आपका मान लीजिए इससे ना करता, यदि इससे 2 का साझेदारी करता तो 2 का साझेदारी करेगा तो क्या 3 2 5 5 2 7, क्या पूर्ण होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए इसके साथ कभी भी साझेदारी नहीं करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपका अष्टक पूरा कर लिए इन दोनों से, यानी ये दोनों आपस में साझेदारी करके अष्टक आपको अपना जो है दोनों पूरा कर लिए। अब बारी है ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन की। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि चलो भाई मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तुम क्या कर लो? ले लो, क्योंकि इसका तो अष्टक पूर्ण हो गया है। ये दोनों साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लिए। ये नाइट्रोजन भाई कहते हैं ऑक्सीजन के, चलिए भाई मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर दे रहा हूँ? दान कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहले से ही भर गया है। मेरा पहले से क्या हुआ? ये भरा हुआ है। तो जब मेरा अष्टक पूर्ण हो गया तो अब आपको जो है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। तो ये जो नाइट्रोजन क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दे देते हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये आपके दाता हो गए। नाइट्रोजन क्या हो गए? दाता, यानी कि देने वाले हो गए। ऑक्सीजन क्या हो गया? ग्राही, यानी कि ग्रहण करने वाला।
क्या करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो अब देखिए ये जो आपका बंध बन रहा है यह कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनेगा, उपसहसंयोजक बंध। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें साझेदारी भी होगी और इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी हो रहा है। तो ये कंडीशन कहीं भी आपकी मिलेगी ना तो समझ जाइएगा कि ये जब कंडीशन आपकी मिलती है तो वहां पर बनता है उपसहसंयोजक बंध। तो ये कंडीशन यहाँ पर साझेदारी भी हो रही है और नाइट्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को त्याग भी दे रहा है। तो जब त्याग दिया तो नाइट्रोजन आपका दाता हो गया। क्या हो गया, दाता। क्या हो गया, दाता, यानी देने वाला। ये बहुत दान कर रहा है, यानी ये जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन को दे दिया तो ये दाता हो गया और ऑक्सीजन इससे ले लिया तो ये क्या हो गया, ग्राही हो गया। ठीक है, चलिए सभी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, चलिए इसका बांड समझते हैं। क्या बांड समझते हैं, बांड। बांड समझिए, N ट्रिपल बांड। क्यों भाई 3 क्यों लगा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी। लेकिन नाइट्रोजन बेचारे क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देते हैं, ऑक्सीजन को। 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये जो नाइट्रोजन है ये दाता हो गए। क्या हो गए, दाता, यानी कि ये दाता परमाणु। कैसा परमाणु, दाता परमाणु कहे जाएंगे। और ये क्या है, ग्राही है। तो ये आपके हो जाए ग्राही परमाणु। कौन से परमाणु, ग्राही परमाणु। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को दे रहा है तो नाइट्रोजन आपका जो है कि दाता परमाणु कहलाएगा, क्योंकि दे रहा है। और ये जो है आपका ग्रहण कर रहा है तो ये आपका ग्राही जो है कि परमाणु कहलाएगा। और ये जो आपका तीर इंडिकेट किया गया, सॉरी, ये जो आपका तीर इंडिकेट किया गया है ये आपका कहलाता है क्या, उपसहसंयोजक। उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, उपसहसंयोजक बंध। क्या सभी कंडीशनें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये जहां पर इंडिकेट कर दिया गया समझिएगा कि वो बन रहा है उपसहसंयोजक बंध, क्योंकि भाई नाइट्रोजन में से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसमें, ऑक्सीजन में आपके जा रहे हैं। क्लियर है, सभी चीजें समझ में आई। और ये जो आपके यौगिक मिलेंगे, ये जो टोटल आपके यौगिक हैं NNO, यह पूरा जो यौगिक है इस पूरे यौगिक को हम लोग कहेंगे क्या, आपको कहे जाएंगे उपसहसंयोजक यौगिक। यानी ये जो टोटल आपके यौगिक हैं इसे हम लोग कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। यानी उपसहसंयोजक यौगिक कौन कौन है, NNO, यानी कि N2O जो है आपके यह उपसहसंयोजक यौगिक हैं। यानी कि इसको आप बोलेंगे इसको। ठीक ना, चलिए तो समझ में भाई आई बातें, स्टेप बाय स्टेप समझ में आई बातें। 2 और आपके एग्जांपल हैं, H2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में लेता हूं और इसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। ये आपका इसका जो है थ्योरी का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा आपको न्यूमेरिकल के साथ प्रश्नों का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई। तो और 2 मैं एग्जाम्पल समझा देता हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो अनलाइक भी जरूर कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और हाँ, अनलाइक क्यों नहीं करेंगे बच्चे, यदि समझ में हमारी वीडियो आएगी नहीं तो अनलाइक तो करेगा ही। ठीक है, मुझे भी कोई वीडियो समझ में नहीं आएगी तो मैं भी अनलाइक करूँगा। अब मेरी पढ़ाई हुई नहीं, किसी और की पढ़ाई हुई। ठीक ना, तो कोई बात नहीं, यदि समझ में आता है तो ही जो है कि लाइक कीजिएगा। चलिए ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 ये है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका क्या, सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। ठीक है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। 4 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, चारों एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए। सल्फर है तो मैं फिर इसका तोड़ निकालता हूं। ठीक है, S16 है ना, ये आपको हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 6, 2 8 कितना हो जाएगा 6। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन में आपके 8 होते हैं तो ये भी हो जाएगा 2 और कितना 6, होगा कि नहीं होगा। सल्फर है, सल्फर को यहाँ पे रख दीजिए, 2 ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो इधर 1 हो जाएगा, यहाँ से ऐसे नत लगाइए। ठीक है, इधर 1 ऑक्सीजन हो गया और इधर भी 1 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 हैं तो आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, सही से। ठीक है, 2 यानी कि अब कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 हो जाए, 1 2 3
4 5 और क्या 6, ये आपको हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये क्या 6 हो गए। यानी कि सल्फर के वाही कोष्ठ में भी 6 इलेक्ट्रॉन और जो है ऑक्सीजन के भी वाही कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात, समझ में आई ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज याद रखिएगा, साझेदारी की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात, साझेदारी की। यहां पर ध्यान दीजिएगा, या तो ये जो आपके सल्फर हैं, ये सल्फर बेचारे या तो इस ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेंगे या तो इस ऑक्सीजन के साथ, किसी एक ही के साथ साझेदारी करेंगे, ये नहीं कि दोनों के साथ साझेदारी करेंगे, ठीक ना, किसी एक ही के साथ जो एक साझेदारी करेंगे ये सल्फर। तो चलिए देखते हैं किसके साथ तो हम लोग कराते हैं, किसी के भी साथ करा दीजिए, क्योंकि बेचारे दोनों एक ही है ना, तो या तो इसको दे दो या तो इसको दे दो, दोनों का ऑक्सीजन का नास्टक पूरा होगा। चलिए तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को दे देता हूँ, मैं इसी को दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में ना इससे इसमें गया था, तो अब नहीं है तो हम लोग इससे इसमें लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। तो सल्फर का 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 2 4 2 6 2 कितना 8, ये बेचारा ऑक्सीजन से जो है कि इसका क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, ऑक्सीजन ने क्या कर लेगा, साझा। और ये जो आपके ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी बेचारे जो है कि सल्फर से क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे। कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन भैया आइए मेरे साथ जो है साझेदारी कर लीजिए, ताकि आपका भी जो है कि अष्टक पूर्ण हो जाए और सल्फर जो है कि आपका भी जो है कि अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो दोनों लोग जो है कि आपस में क्या कर लिए, साझेदारी कर लिए, ठीक है। लेकिन बेचारा एगो बच गया, उधर ही है सल्फर ऑक्सीजन, तो इधर जब ऑक्सीजन एगो बच गया तो इन दोनों का तो अष्टक पूर्ण हो गया, लेकिन ये बेचारे बच गए, ये बेचारे बच गए। तो अब क्या करेंगे, ये जो सल्फर है ना, कहेंगे चलिए भाई मैं भी जो है कि आपका अष्टक पूर्ण करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको दान कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों साझा कर लिए हैं तो हम लोग का अष्टक पूर्ण हो गया है, ठीक है। और बाकी जो है आपका भी जब अष्टक पूर्ण करना है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर देता हूँ, दान कर देता हूँ। तो ये आपके सल्फर बेचारे दाता हो गए और ये ऑक्सीजन आपके क्या हो गए, ग्राही, ठीक है। यानी कि जब दान कर रहे हैं तो कौन दाता हो, कौन ग्राही, यानी सल्फर दे रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, तो ये सल्फर दाता हो गए और ऑक्सीजन जो है आपके जो ग्रहण कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, ग्राही हो गए, यानी दाता और ग्राही, समझे। और ये जो आपके बांड बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बांड कहते हैं। अब जरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझ लें बांडिंग क्या है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इधर O है, इधर S थे, इधर O थे, तो इनके बीच 2 2 इलेक्ट्रॉनों का हुआ साझेदारी, ठीक है। आइए सल्फर क्या किए बेचारे किए, वो दे दिया ऑक्सीजन को, तो तीर ऐसे, ध्यान दीजिएगा, हाई तीर जो इंडिकेट किए हैं, तीर को भी ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इधर का घुमा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर का हम घुमा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तीर इंडिकेट कर रही है कि ऑक्सीजन जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं सल्फर को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो ये आपके दाता हो जाएंगे, ये ग्राही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फर दाता है और ऑक्सीजन क्या है, ग्राही है, तो ये इंडिकेट गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा कभी, ठीक है। ये इंडिकेट रहेगा ऐसे, ये दर्शा रहा है तीर, ये जो आपका प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये जो तीर आपका प्रदर्शित कर रहा है, आपका क्या कर रहा है कि ये जो है दाता है, ये क्या है, दाता है, और ये क्या है आपके ग्राही है। और ये जो आपका बांड बन रहा है ना, यही आपका कहलाता है क्या, उप सहसंयोजक बंधक कहलाता है। क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंधक। यानी कि और ये जितने यौगिक आपके इसमें मिले हैं, इन यौगिकों को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, ठीक है। तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो समझ में आई बातें। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक और जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड लेते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड लेते हैं और देखते हैं भाई क्या चल रहा है इसमें। सल्फर ट्राईऑक्साइड देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको, अब सल्फर ट्राईऑक्साइड लेकर देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, और हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी साझेदारी यदि होगी तो एक ही बार होगी, नहीं 2 बार नहीं। कितनी बार, एक ही बार साझेदारी होगी, 2 बार नहीं। क्लियर है। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं SO3। SO3 ये है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड,
सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये ना सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। देख लीजिएगा, मुझे जब भी मैं लिखता हूँ ज़्यादा मुझसे मिस्टेक होता है लिखने में, ठीक ना। तो यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड है, सल्फर का कितना होता है, अभी आपको बताया गया सल्फर का 16, तो ये हो जाएगा 2 8 और कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन का आपको बताया गया 8 होता है, तो ये हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 6। सभी चीज़ें समझ में आ रही है स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेम आपका वैसे ही है जो भी मैं बताया हूँ, सेम है। यहाँ पर सिर्फ जो है आपके 3 ऑक्सीजन है, क्या है 3, यानी कि सल्फर के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे 3। तो ये को नहीं है तो इधर कर दो, एगो नहीं तो ऊपर कर दो, एगो नहीं तो इस साइड में कर दो, या नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। या ऐसे तिरछा में कर दीजिए, नहीं है तो एक यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए, और इधर कौन होगा, हाँ एक यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। सल्फर बेचारे बीच में हो गए, ठीक ना, सल्फर बेचारे बीच में हो गए। अब ऑक्सीजन के 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और क्या 6, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है सल्फर है ना, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। ऑक्सीजन के भी 6, इस ऑक्सीजन के भी 6, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। आइए भाई इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और क्या, इनके पास जो है कि पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ऑक्सीजन को जो है कि 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्रत्येक ऑक्सीजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो सल्फर है यदि प्रत्येक के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो अधिक हो जाएगा, प्रत्येक के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए सल्फर बेचारा एक ही के साथ किसी के साथ साझा कर सकता है, ठीक ना। चलिए, तो किसी के साथ साझा कराएंगे तो सभी ऑक्सीजन है, कोई भी कर सकता है। तो चलिए मैं इसको साझा करा देता हूँ, इस सल्फर को इस ऑक्सीजन के साथ साझा करा दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, और इस ऑक्सीजन का भी पूरा करने के लिए इसके साथ क्या करा दीजिए साझा। तो ऑक्सीजन का पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, यानी कि इस सल्फर का भी अष्टक पूर्ण हो गया, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई साझेदारी। अब क्या करेंगे सल्फर, करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं सल्फर, इसमें इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो सल्फर कहेंगे चलिए भाई मैं आपके साथ ही, यानी कि मैं आपके साथ यहाँ पर एक बार जो है साझा कर लिया हूँ, तो चलिए मेरा अष्टक जब पूर्ण हो गया है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको दान कर देता हूँ। तो 2 2 4 2 6 और कितना हो गया 8। अब ये भी यहाँ पर कहते हैं कि चलिए भाई इस यहाँ से भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन को आपको क्या कर देता हूँ, दान कर देता हूँ, ठीक ना। काहे कि जब साझेदारी उसके साथ कर लिए हैं तो दूसरे का भी अष्टक पूरा करने के लिए भी, उनका भी अष्टक पूरा करने के लिए ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मैं साझा किया हूँ तो यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा अधिक। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब एक बार साझेदारी कर लिए तो दोबारा उसके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि हेनियो से साझेदारी, होनियो से साझेदारी, हेनियो से साझेदारी, ठीक ना, तो ऐसे नहीं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे इस ऑक्सीजन को, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सॉरी ये जो है तत्व ले लेगा, तो आपका ये भी 8 हो गया, ये भी क्या हो गया 8। तो सल्फर क्या कर रहे हैं, सल्फर क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सल्फर क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग बांड देखते हैं, क्या बांड, तो ये आपके सल्फर थे, क्या थे सल्फर। इधर सल्फर क्या किए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं इस ऑक्सीजन से, कर लिए कि नहीं, कर लिए ना। अब क्या किए हैं सल्फर कि इधरिया जो ऑक्सीजन था इसको 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, ऊपर जो इनके सर पे जो एक ऑक्सीजन था इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान कर दिए, ताकि इन सभी का भी अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। समझ में आई बात, यानी कि सल्फर को तब तो घाटा हो गया ना, एक बार एक सा ऑक्सीजन के साथ जो है कि मिले हैं, यानी कि जुड़ करके अपना अष्टक पूर्ण किए हैं साझेदारी करके, इनको जो है कि इसको भी बराबर करना पड़ रहा है, इसको भी बराबर करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगी ना इनको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो दान कर ही दिए हैं, तो सल्फर दाता है जो कि आपको इनको भी दिए हैं इलेक्ट्रॉन, और जो है कि इनको भी इलेक्ट्रॉन दिए, यानी कि 2 इनको दे दिए, 2 इनको दे दिए, तो इनका भी अष्टक पूरा, इनका भी अष्टक पूरा। इनसे जब ये मिले हैं तो इस सल्फर का भी अष्टक पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये है आपका, और ये जो आपका बांध बना है ये आपके दोनों बांध हैं। अब इन दोनों को क्या कहेंगे, सह
सहसंयोजक, नहीं उप है ना, सॉरी, उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध क्या कहा जाएगा, उप सहसंयोजक बंध या बंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके यौगिक मिले हुए हैं, टोटल ये जो यौगिक आपके मिले हुए हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, आपके कहे जाएंगे ये उप सहसंयोजक यौगिक। ये जो आपके यौगिक मिले हैं इनको हम लोग नाम देते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। तो यौगिक भी समझ गए और उप सहसंयोजक भी समझ गए, ठीक है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आई बात है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे जो है कि कुछ इनके जो है कि गुण हम जो है कि इंडिकेट करेंगे स्क्रीन पे, आप उनका स्क्रीनशॉट करके याद रख लीजिएगा कि कौन सा जो है कि इनका जो है कि और जो है कि गुणधर्म क्या क्या, यानी गुण इनके क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस टाइप के आपके लिए तो समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।